और इस बुलेटिन में सबसे पहले बात जयपुर पुलिस को मिलने जा रही सौगात के बारे में बात करते हैं। जयपुर पुलिस को आज सीएम की सौगात। पुलिस बेड़े में शामिल हो रहे हैं 70 चेतक वाहन, 127 बाइक भी बेड़े में हो रहे हैं शामिल। पिंक सिटी की गश्त व्यवस्था होगी मजबूत। अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित है चेतक वाहन। जीपीएस, पीटी, जेड कैमरा, एलसीडी स्क्रीन, पब्लिक एड्रेस सिस्टम से है लैस। पुलिस बेड़े में शामिल हो रहे हैं 70 चेतक वाहन, 127 बाइक भी बेड़े में हो रही है शामिल। पिंक सिटी की गश्त व्यवस्था निश्चित तौर पर इससे मजबूत होगी। बड़ी सौगात मिलने जा रही है जयपुर पुलिस को आज सीएम की सौगात, और जयपुर वासी भी अपने आप को अब और ज्यादा सेफ महसूस करेंगे। बचाव के लिए आपकी सावधानी और सहयोग जरूरी है, देखिए ऐसा पोस्टर में लिखा हुआ है। और चलिए इसी पर पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सत्यनारायण शर्मा। जयपुर बेड़े में आज करीबन 70 चेतक वाहन शामिल हो रहे हैं। ये वो चेतक वाहन है, अत्याधुनिक सुविधा युक्त, सुसज्जित, हर चीज़ इसके अंदर है। हम दिखाना चाहेंगे आपको, हम बैठ कर दिखाना चाहेंगे आपको कि इसके अंदर जो जीपीएस सिस्टम है वो यहाँ लगा हुआ है। ये जीपीएस सिस्टम इसमें लगा हुआ है। एलसीडी मॉनिटरिंग, पब्लिक एड्रेस सिस्टम इसके अंदर लगी हुई है, जिससे कि कोई परिवादी अगर फ़ोन करता है कहीं से भी तो तुरंत प्रभाव से ये चेतक और इसमें मौजूद पुलिस बल परिवादी तक पहुंच सकता है। साथ साथ वायरलेस सेट है, जिससे कि तमाम थाना में नाकाबंदी के लिए सूचना दी जा सकती है। करीबन 70 ये वाहन जो हैं वो आज पुलिस बेड़े में शामिल हो रहे हैं। आरपीएस अधिकारी नरेंद्र दायमा हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि किस प्रकार की सुविधाएँ इसके अंदर है। सर, नए वाहन पुलिस बेड़े में दिए जा रहे हैं, क्या कुछ खूबियाँ हैं इन वाहनों के अंदर? ये वाहन अत्याधुनिक वाहन है। इनमें एक कैमरा लगा हुआ है और एक एलईडी लगी हुई है। कैमरा 360 डिग्री पे घूम सकता है और ये कनेक्टेड है, आईपी कैमरा है जो अभय कमांड से सीधा जुड़ा हुआ है। इसमें चेतक में जो भी आईओ हैं वो इसमें बैठ करके सामने का व्यू देख सकता है। साइमल्टेनियसली अभय कमांड में जो अधिकारी हैं वो भी उस कैमरे के व्यू को देख सकते हैं और वहाँ से 360 डिग्री पे घुमा सकते हैं। एक चीज़, कंट्रोल रूम में 100 नंबर पे जो भी सूचनाएं प्राप्त होती है उन सूचनाओं को डायरेक्ट अभय कमांड से चेतक में भेजा जाएगा और चेतक में जो भी अधिकारी है उसको ऑपरेट करेगा और तुरंत ही रवाना हो जाएगा। और रवाना होकर मौके पर जा कर के वो रिपोर्ट करेगा तो रिस्पांस टाइम है वो रिकॉर्ड हो जाएगा। साथ में मौके पे जो वो कार्रवाई करता है उसकी भी रिकॉर्ड वो एमडीटी के जरिए अभय कमांड को तुरंत ही दे सकता है। इसके साथ में चेतक में एक बार लाइट लगी हुई है और बार लाइट के साथ में पीए सिस्टम भी है। मौके पर अगर ज़रूरत पड़ती है तो बार लाइट के साथ में पीए सिस्टम से वो पब्लिक को हटाने के लिए एड्रेस भी कर सकता है, भीड़ को मूवमेंट कर सकता है या ट्रैफिक का परिचालन भी कर सकता है। सर, पुराने जो वाहन थे जर्जर हो चुके थे, क्या मानते हैं कितने कारगर साबित होंगे नए वाहन? निश्चित रूप से नए वाहन नई टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं तो इनसे नई और बेहतर कार्य की उम्मीद है और हमारा पुलिस बेड़ा सक्षम होगा इन जैसे अत्याधुनिक चेतकों को प्राप्त करने से और ज़्यादा कारगर तरीके से काम करके दिखाएगा। तो नए वाहन वास्तव में कारगर साबित होंगे। जिस प्रकार से पुराने वाहन जर्जर हो चुके थे, लेकिन जब ये नई चेतक शहर के अंदर घूमेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों में भी महसूस होगा कि हाँ, पुलिस हमारे साथ है और जल्द से जल्द परिवादी को मदद मिल सकती है। उम्मीद करते हैं पुलिस बेड़े के अंदर नए वाहन शामिल होने से एक पुलिस के अंदर नई ऊर्जा जरूर आ पाएगी। मेरे साथी सुरेंद्र सत्यनारायण शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सत्यनारायण शर्मा जुड़ गए हमारे साथ। सत्यनारायण, आप जब बात कर रहे थे अभी और जिस तरह से पता चल रहा था कि किस तरह से पुराने वाहन जर्जर हो गए हैं, नए वाहनों की आवश्यकता थी, कितना हेल्पफुल हो पाएगा ये और किस तरीके से जनता के और अधिक करीब आ पाएंगे पुलिस वाले और जनता को और अधिक सहयोग कर पाएंगे? इन वाहनों का कैसा सहयोग मिलेगा? बिल्कुल खुशबू, जो पुराने वाहन थे पुलिस बेड़े के अंदर वो जर्जर हो चुके थे। इसीलिए खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि पुलिस बेड़े को मजबूत बनाया जाएगा, इसके लिए वाहन दिए जाएंगे। थोड़ी देर में ये सीएम निवास के जो बाहर हम खड़े हैं, थोड़ी देर के अंदर ये प्रोग्राम शुरू होगा। हम दिखाना चाहेंगे आपको ये वाहन, करीबन 127 सिग्मा बाइक हम चलेंगे आपको लेके कि ये वो जो सिग्मा बाइक है, करीबन 127 सिग्मा बाइक पुलिस बेड़े को दी जा रही है, जिससे कि जो बरकोटे की तंग गलियां हैं उन तंग गलियों के अंदर जल्द से जल्द पहुंच सके, जो परिवादी है उनको न्याय मिल सके, परिवादी को अधिकार मिल सके। सिग्मा बाइक दी जा रही है। साथ साथ करीबन
70 चेतक वाहन जो है वो दिए जा रहे हैं पुलिस बेड़े को, जिससे कि जो पुलिस बेड़े को मजबूत किया जा सके। और अगर, क्योंकि मैं बता दूं आपको कि जो तमाम जो चेतक वाहन हैं, ये चेतक वाहन अत्याधुनिक जो सुविधाएं हैं उनसे लैस हैं। इन सभी के अंदर GPS सिस्टम लगे हुए हैं, पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगी हुई हैं। और ये जो रेला आप देख रहे हैं 127 बाइकों का रेला है। थोड़ी देर के अंदर खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसे अपने निवास से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। हम बताना चाहेंगे आपको, खुद पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव यहाँ पहुँच चुके हैं। थोड़ी देर में DG भूपेंद्र यादव भी पहुँचने वाले हैं। उसके बाद में ये प्रोग्राम शुरू होगा। खुशबू। बिल्कुल, और सत्यनारायण हम लगातार तस्वीरें देख पा रहे हैं, पूरी तैयारी कर ली गई है। और कहीं ना कहीं सत्यनारायण देखिए, आजकल का जो ज़माना है वो टेक्नोलॉजी का है। अगर हम चाहते हैं कि जो शहरवासी हैं उनकी पूरी सुरक्षा हो तो उनको उसी हिसाब के उपकरण देने होंगे। ये बात मुख्यमंत्री बहुत अच्छे से समझते हैं और शायद यही वजह है कि ये चीज़ें दी जा रही है ताकि जनता अपने आप को और ज़्यादा सेफ महसूस करे यहाँ पर। बिल्कुल खुशबू, शुरुआत से, क्योंकि जो गृह विभाग है खुद मुख्यमंत्री के पास है। ऐसे मुख्यमंत्री खुद चाहते हैं कि जो राजस्थान का पुलिस बेड़ा है मजबूत हो, सक्षम हो, और जो परिवादी है उनको तुरंत न्याय मिल सके, जो पुलिस की मदद है वो जल्दी पहुंच सके। और शायद इसीलिए ये फैसला लिया गया था कि पुलिस बेड़े को मजबूत बनाया जाएगा, क्योंकि जो पुराने चेतक वाहन थे वो जर्जर हो चुके थे, अपराधियों के पीछे भागने में वो सक्षम नहीं थे। इसीलिए ये जो पूरा रेला है, ये वाहन जो है वो 127 बाइक और करीबन 70 चेतक वाहन ये पुलिस बेड़े को दिए जा रहे हैं। जयपुर शहर के थानों के अंदर ये रहेंगे और थोड़ी देर में जब ये प्रोग्राम शुरू होगा उसके बाद में पूरे जयपुर शहर के ये वाहन चक्कर लगाएंगे, जिससे कि लोगों में संदेश जाए कि हाँ पुलिस आपके साथ है। चलिए देखिए, एक्सक्लूसिव, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया की हम आपको दिखा रहे हैं। 127 बाइक क्योंकि बेड़े में शामिल हो रहे हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री इसको हरी झंडी दिखाएंगे, जिसकी पूरी तैयारी देखिए किस तरह से तस्वीरें सामने आई हैं। पुलिस बेड़े में शामिल हो रहे 70 चेतक वाहन और हमारे सहयोगी सत्यनारायण ने दिखाया था तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरह से ये बिल्कुल अलग है, किस तरीके से ये बहुत स्पेशल होगा और जो जनता है उसको ये सौगात कहीं ना कहीं अब जनता अपने आप को और ज़्यादा सेफ महसूस करेगी इन सब के बीच, क्योंकि और ज़्यादा गश्त हो पाएगी और ज़्यादा टेक्निकली और टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा इसमें हाई है कि कहीं ना कहीं लोगों की मदद के लिए आसानी से और ज़्यादा पहुंच पाएंगे जो हमारे पुलिस वाले हैं, क्योंकि ऐसे डिवाइस इसमें लगाए गए हैं जिससे कि तुरंत पहुंचने में आसानी होगी। पिंक सिटी की गश्त व्यवस्था मजबूत हो रही है, कहीं ना कहीं एक सार्थक कदम है और बहुत महत्वपूर्ण है। CM की सौगात, पुलिस बेड़े में शामिल हो रहे हैं 70 चेतक वाहन। फर्स्ट इंडिया पर ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि जब आपको सेवा करनी होती है और रक्षा करनी होती है तो आपको हर तरीके से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना होता है और ये बात मुख्यमंत्री समझते हैं और इसलिए 127 बाइक भी जो बेड़े में शामिल हो रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है और साथ ही सबसे खास है ये सौगात CM की। और सत्यनारायण लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सहयोगी सत्या, ये तस्वीरें हम दिखा पा रहे हैं जहां पर बाइक निकली है, क्या कुछ अपडेट आपके पास? अशोक गहलोत ने पुलिस बेड़े को मजबूत करने के लिए 127 बाइकों को हरी झंडी दिखाई है। ये तमाम बाइकें जयपुर शहर के थानों को दी जाएगी, जिससे कि पुलिस बेड़े को मजबूत किया जाए। ये बाइकें बता दूं कुछ आपको, ये बाइकें मुख्यतः काम आएगी जयपुर शहर के परकोटे के अंदर, जहाँ तंग गलियां हैं, जहाँ पर पुलिस वाहन पहुंचने में बहुत समय लगता है, लेकिन ये बाइक तो पहुंचने में जल्दी पहुंच सकती है। और थोड़ी देर के अंदर ये जो चेतक वाहन है हम दिखाना चाहेंगे आपको, ये जो चेतक वाहन है, ये वाहन चेतक वाहन भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हरी झंडी दिखाकर रवाना कर देंगे। बाइक शुरू होने के बाद में ये चेतक वाहन लग गए हैं मुख्यमंत्री गहलोत के सामने। ये देखिए, उनको भी हरी झंडी दिखा दी है। ये चेतक वाहन आ रहे हैं, करीबन 70 चेतक वाहन अत्याधुनिक तकनीक के साथ सुसज्जित। इसके अंदर कैमरे लगे हुए हैं जो कि अभय कमान से जुड़े हुए हैं, साथ साथ इसके अंदर पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाया हुआ है, जिससे किसी परिवादी की सूचना आने पर तुरंत प्रभाव से ये चेतक वहां पहुंच सके और जो पीड़ित व्यक्ति है उसको पुलिस की मदद मिल सके। ये देखिए, जयपुर शहर के लिए, जयपुर शहर के थानों के लिए, जयपुर शहर की पब्लिक के लिए ये चेतक वाहन, इसके अंदर अधिकारी बैठेगा, साथ साथ करीबन 4 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। हर थाना इलाके में एक चेतक वाहन दी गई है। 70 चेतक वाहन पुलिस बेड़े को मजबूत करने के लिए, जयपुर कमिश्नर को मजबूत करने के लिए, जिससे कि अपराधियों पर नजर रखी जा सके। और जो मुहावरा है जयपुर पुलिस का, राजस्थान पुलिस का, अपराधियों में डर, आम जन में विश्वास, वो सार्थक हो सके। साथ साथ कोरोना जो बीमारी चल रही है उसको बचाव के लिए भी, कोरोना से बचाव के लिए भी
ये रैली निकाली जा रही है, जिससे कि लोगों को जागरूकता हो, लोगों के अंदर कोरोना के प्रति। ये देखिए चेतक वाहन, करीबन 70 चेतक वाहन रवाना हुए हैं। खुशबू, बड़ी बात है, जयपुर पुलिस बेड़े को मजबूत करने के लिए चेतक वाहनों को रवाना किया जा रहा है। खुशबू, बिल्कुल बिल्कुल सत्यनारायण, हम सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा पा रहे हैं अपने दर्शकों को फर्स्ट इंडिया पर कि किस तरीके से ये वाहन रवाना हुए हैं। सत्यनारायण, कहीं ना कहीं ये जो अभी वाहन रवाना किए गए हैं 70, इनका एक बहुत ही दूरगामी परिणाम भी होगा। एक तो जैसा आप बता रहे, जागरूकता अभियान चल रहा है, पूरे प्रदेश में चल रहा था, उसको बढ़ाया भी गया है कई जगहों पे। तो ऐसे में जनता जागरूक होगी, जनता के बीच में मैसेज जाएगा और साथ ही जनता अपने आप को बहुत ज्यादा सेफ महसूस करेगी। और आज के ऐसे वक्त में जब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, हर कुछ जहां टेक्नोलॉजी से चल रहा है, ऐसे में ये वाहन भी उसी श्रेणी में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण होगा ये, और कहीं ना कहीं जो पुलिस है उसको भी बहुत मदद मिलेगी। बिल्कुल, खुशबू, काफी महत्वपूर्ण स्थिति हो जाती है जब जयपुर पुलिस बेड़े को मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया जाता है। 70 चेतक वाहन पूरे जयपुर शहर को दिए जा रहे हैं। साथ साथ जो कोरोना संक्रमण का दौर चल रहा है पूरे विश्व के अंदर, कोरोना संक्रमण, तो जयपुर पुलिस ने अनूठी योजना बनाई है, जिससे कि इन वाहनों के द्वारा लोगों को जागरूक किया जाएगा, कोरोना के प्रति सचेत रहने के लिए, उससे बचाव करने के लिए जागरूक किया जाएगा। साथ साथ लोगों में उत्साह दिलाया जाएगा कि पुलिस हर परिस्थिति में आपके साथ है। अगर कोई दिक्कत आती है तो 100 नंबर डायल करिए, पुलिस आपके पास महज 2 से 5 सेकंड। बता दूं कुछ की जो इन चेतक वाहनों का रेस्पॉन्स टाइम है वो करीबन 2 से 5 सेकंड बताया गया है कि 2 से 5 सेकंड में ये पीड़ित व्यक्ति तक पहुंच जाती है और उसको, जो पीड़ित पक्ष है, उसको न्याय जरूर मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं बड़ा महत्वपूर्ण फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, ये जो रथ तैयार किया गया है, बड़ा रथ है, कोरोना खत्म नहीं हुआ है, जागरूकता के लिए ये जो बड़ा रथ है, आप दिखाना चाहेंगे आपको दर्शकों को, ये जो बड़ा भी। बिल्कुल सत्यनारायण, हम तस्वीरें लगातार दिखा पा रहे हैं अपने दर्शकों को, और जो आप बता रहे हो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। सत्यनारायण, एक सवाल ये भी था, जैसे ये 70 चेतक वाहन है और साथ ही जो 127 बाइक है, क्या इनका डिवीजन भी किया गया है कि किस जगह पर ये कितने तैनात होंगे एक वक्त में, या फिर सबके लिए एक फिक्स जगह है कि वो वहीं पर रहेंगे और वहीं से मूवमेंट होगी उनकी? देखो, तो प्रत्येक हर थाना इलाके में ये चेतक वाहन और बाइक दी गई है, और थाना इलाके को और थाने को दी गई है। ये देखिए, आप देखिए, ये जो वाहन रथ बनाया गया है, इसके अंदर पुलिसकर्मी तैनात हैं, जो कि अपने अपने हाथों के अंदर तख्तियां लिए हुए हैं कि बाहर निकले तो मास्क जरूर लगाएं, बुजुर्ग, बच्चे, गर्भवती, गंभीर रोगी घर से बाहर न निकले। लोगों को जागरूक करने के लिए संदेश की ये तख्तियां लगी हुई है यहाँ पर। और ये जो चेतक वाहन है, ये जो रवाना हो चुके हैं, हर थाना पुलिस को करीबन 65 से 66 थाना जो थाने हैं जयपुर शहर के अंदर, उनको हर थाने को ये चेतक वाहन दिए जाएंगे, जिससे कि जो कोई सूचना आती है तो चेतक वाहन तुरंत वहां पहुंच सकेंगे और उसके बाद के अंदर लोगों को न्याय लड़ते परिवार तक पहुंच सकते हैं। तमाम जो चेतक वाहन रवाना हो चुके हैं, जयपुर शहर का पूरा चक्कर काटते हुए वापस ये जयपुर कमिश्नरेट पहुंचेंगे। उसके बाद के अंदर इनकी रणनीति तय की जाएगी कि आखिरकार इनको कहाँ तैनात किया जाए। खुशबू, बिल्कुल, और सत्यनारायण, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जैसा कि हम लगातार कहते हैं, अगर सुरक्षा करनी है, अगर जनता को सुरक्षा देनी है तो उसी हिसाब से माकूल व्यवस्था करनी होगी। उसी की दिशा में ये एक बड़ा कदम था जो उठाया गया है। क्या लगता है सत्यनारायण, शुरुआत 70 से की गई है और अगर इसका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो जल्दी इसको और आगे भी बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल, जयपुर में जो पहले वाहन थे पुलिस के, वो काफी जर्जर हो चुके थे। अपराधी के पीछे भागने के अंदर जो पुलिस की जीप थी वो हाफ जाती थी, या फिर यूं कहें कि वो रुक जाती थी। अपराधी पुलिस की जीप से बहुत आगे निकल जाते थे, जो अपराधी के पास काफी अत्याधुनिक वाहन, तो इसको देखते हुए अत्याधुनिक वाहन चुने गए हैं। अपराधी को ट्रैक करने के लिए इसके अंदर मोबाइल क्षमता रहती है, साथ साथ जो कैमरे लगे हुए वो आभा कमान से जुड़े हुए होते हैं, जिससे कि पुलिस के आभा कमान में बैठे हुए जो अधिकारी है वो हर इसमें कंट्रोल रख सकते हैं और आगे से आगे नाकाबंदी की जा सकती है। बता दूं आपको कि पुराने जो वाहन थे उनमें इसकी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन जो नए वाहन किए गए हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उन्होंने अपने बजट भाषण में साफ कहा था कि पुलिस बेड़े को मजबूत किया जाएगा, और यही आज सार्थक हुआ है। पुलिस बेड़े को मजबूत करने के लिए करीबन 70 चेतक वाहन दिए गए हैं, साथ साथ 127 सिग्मा बाइक दी गई है। तो माना जा रहा है कि जयपुर शहर की कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने की ये कवायद शुरू हो गई है। चलिए, सौगात निश्चित तौर पर मिली है सत्यनारायण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम